If any student is preparing for IPMAT 2024, then they can enroll in our courses. We have all our courses live. You can enroll in our live mentorship course, or you can enroll for our pre-recorded courses. We are taking admissions in our live mentorship course till 12th of April for IPMAT 2024. So if you click here and you will land on this page, you can see all the demo videos here. You can also apply a coupon code, and this way you can click on get this course, fill in your details, and you will get access to our course, in which you will find all the videos. We have pre-recorded videos, and you'll also find the live classes through this tab. So all the live classes that are conducted are uploaded on this tab here. And if you click on content, you will find all the recorded videos. In the recorded video section, you can find quants, LR, verbal, and you can also find the past year questions. So all these folders are here, and you can watch these videos and also go to the live lectures and prepare for IPMAT 2024. So let's go. Hi everyone, my name is Bhavya Taneja. I hope you all are doing very good. और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ IPMAT 2024 अच्छी चल रही होगी, एंड आप लोग पूरी तरह मोटिवेटेड होंगे, बिकॉज ये जो लास्ट के कुछ दिन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इसके अंदर यू कैन मेक और ब्रेक. तो अगर आपकी प्रिपरेशन आपने नहीं कर रखी है तो आप इस वक्त में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर भी सकते हैं, एंड अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है देन आप इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें. आप इसमें रिवाइज ज़रूर करें अपना जो भी सिलेबस है, ठीक है. एंड हाल फिलहाल में आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू स्टूडेंट्स हु अगेन आर योर पीयर्स ओनली, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग IPMAT 2024, तो जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं इन आर बैचेस. सो आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड मैंने उनसे बात करी तो आई फेल्ट दैट दे वर वेरी डीमोटिवेटेड. लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट सेड टू मी दैट भैया आई फील दैट मेरे लिए जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैंने प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत लेट स्टार्ट करी है, तो मुझे अंदर से ऐसी गट फीलिंग नहीं आ रही है कि शायद मैं क्लियर कर पाऊँगा एग्ज़ाम, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए. एंड ये क्वेश्चन मेरे पास हर ईयर आता ही है एक बार, बिकॉज एक हमारे अंदर एक फियर होता है कि क्या पता मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे इसका कोई फल मिले या ना मिले, मैं बस पढ़ रहा हूँ, मे बी मुझसे एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो. एंड ये जो डर आपके मन में बैठ जाता है ना, यही आपको कुछ काम करने से रोक देता है, ठीक है. हो सकता है इन बचे कुछ दिनों में आप थोड़ा बहुत एटलीस्ट पढ़ सकें, एंड अगर आप पूरे फोकस के साथ पढ़ें तो मे बी आप एग्ज़ाम निकाल भी लें जस्ट लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ के, ठीक है. ना ये सुनने में थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं पॉसिबल है, बच्चे बहुत टाइम से इसके लिए पढ़ते हैं, IPMAT डिफ़िकल्ट आता है इंदौर का. तो मैं आपको यहाँ पे बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, बहुत सारे और कम्पेरेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उनसे तुलना में देखोगे तो IPMAT फिर भी बहुत ईजी है, ठीक है. एंड कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऑलरेडी जिन्हें सिलेबस IPMAT का नहीं तो किसी और चीज़ का आता होता है, मे बी वो JEE के लिए पढ़ रहे होते हैं, मे बी वो अपने स्कूल में ही बहुत अच्छे थे, उनके कंसेप्ट ज़्यादातर क्लियर हैं, बट फिर भी उनके अंदर एक डर रहता है कि भैया शायद हम नहीं कर पाएंगे, एंड ये डर उन्हें अपना काम करने से रोकता है, ठीक है. और उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि भैया हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं एंड एक साल और बढ़िया पढ़ेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि हम अभी जो हमें कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे हम चले जाएंगे, एंड वहाँ पे हम एक साल बैठ के IPMAT के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है, सब अपने कॉलेज के साथ साथ, ठीक है. अब मैं आपको इसके अंदर बस अपना एक ओपिनियन देने वाला हूँ. एट द एंड करना क्या है वो देखो आपको ही डिसाइड करना है. यू हैव 3 ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी. एक ऑप्शन ये है कि आप फुल फ्लेज अच्छे से पढ़ो एंड यू गिव दिस ईयर्स एग्जाम एंड ट्राई योर बेस्ट कि आपका इसी ईयर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है. IPMAT इंदौर है, रोहतक है, और भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि अपने एंट्रेंसेस लेते हैं, ठीक है. बट मैं यहाँ पे IPMAT को सेंटर लेके बात करने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप सब कुछ भूल जाओ एंड यू जस्ट फोकस ऑन गिविंग द एग्ज़ाम टू योर फुलेस्ट एंड क्लियरिंग द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. नाउ ये चीज़ हो सकता है आपके कंट्रोल में ना हो, आप ऐसा चाहो, लेकिन सेकंड ऑप्शन ये होगा कि मे बी आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है. उस केस में लोग ड्रॉप लेने का सोचेंगे कि हम एक साल ऐसा करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, विल नॉट गो टू एनी कॉलेज, विल फुल्ली स्टडी फॉर IPMAT इंदौर से, ठीक है. एंड थर्ड ऑप्शन ये होता है कि यार मैं अपने आप को एकदम ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप को रोक लूँ, ठीक है. आई डोंट वांट टू गेट 1 ईयर बिहाइंड, सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल जॉइन एनी कॉलेज दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ, एंड वहाँ पे मैं एक साल अपना जो भी मेरा कॉलेज चल रहा है उसके साथ साथ प्रिपेयर करूँगा, ठीक है. अब ये जो हम चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं ना, इसमें से आधी चीज़ें तो आपने बहुत सारी एज्यूम कर रखी हैं. फॉर एग्जांपल आपने एज्यूम कर रखा है कि मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपने एज्यूम कर रखा है कि
मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा एंड वहाँ पे मैं पढ़ाई कर लूँगा, क्या पता आप ना कर पाओ। आपको क्या पता कि आपके साथ 1 साल बाद क्या होगा, आप किस मेंटल स्टेट में होगे। पढ़ाई के लिए आपको एक मेंटल स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो मेंटल स्टेट अचीव कर ली, देन आप एक उसके अंदर चले जाते हो एंड यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एंड यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, बिकॉज स्टडिंग इज़ लाइक मेडिटेशन। आपको उसके अंदर पूरा फोकस चाहिए। अगर आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें साथ में घूमेंगी ना, तो आप कोई फोकस नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शंस रहेंगे हमेशा कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ एंड छोड़ देता हूँ, यार इस बार नहीं होगा मेरे से एग्ज़ाम, मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा, अभी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, ये सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप है जिसके अंदर आपका ब्रेन ही आपको फंसा देता है, ठीक है। एज ह्यूमंस हम लोग हार्ड वायर्ड होते हैं टू think about our past, learn from our mistakes and then also to think about our future. I don't think कि वो गलत है, it is right। आप थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के बारे में जानो, सोचो, ठीक है, एक डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए। यू शुड नो कि मुझे क्या करना है आगे, लेकिन उस फ्यूचर के अंदर कॉट अप हो जाना एंड उसके चक्कर में अपना प्रेजेंट का काम रोक देना, वो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, ठीक है। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या था। मैंने भी लास्ट में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था इन द लास्ट 2-3 मंथ्स एंड मुझे भी यार बीच बीच में फीलिंग आती थी कि मे बी एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है, बट मैंने उस फीलिंग को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने ये नहीं बोला यार कि अगर एग्ज़ाम मेरा क्लियर क्या पता इस बार मुझसे ना हो इस फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ऐसा करता हूँ मैं अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ मैं कुछ और कर लेता हूँ, 1 साल तो पढ़ाई है, ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए आप फोकस्ड हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपने मन बना रखा है, तो उसके लिए काम करना अभी से ट्राई करो, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से जो मैंने भी ये चीज़ की थी एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा अपने छोटे भाई बहनों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप उस चीज़ से डरो मत, ठीक है। IP मैट एक पार्ट है, एक एग्ज़ाम है जो कि आप देने जाओगे, इट विल बी जस्ट अनदर डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है। उस दिन पे आप कैसा करके आ रहे हो, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एक मेंटल फ्रेम कैसा है। तो सबसे पहले अपना मेंटल फ्रेम आपको सही करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग में ये सोच के चलो कि भले ही मुझसे एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, मैं एट प्रेजेंट पढ़ूंगा अच्छे से, उसके लिए जितना मुझसे सिलेबस हो पाएगा उतना करूँगा, जितना मुझे लग रहा है मेरे बस में है वो मैं सारे काम करूँगा एंड मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा। उसके बाद क्लियर होना या ना होना दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, एंड क्लियर होगा या नहीं होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। अभी के लिए आपका एम केवल इतना होना चाहिए दैट आप एग्ज़ाम के लिए एनरोल करो एंड यू गो एंड गिव द एग्ज़ाम। भले ही आपको फुल कन्विक्शन हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, भले ही आपको फुल कन्विक्शन हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेशली वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि जिनको तो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उनके लिए थोड़ा ईजी होता है, वो फिर भी कॉन्फिडेंस में जाते हैं एंड उनके साथ बस ये हो सकता है कि मे बी एग्ज़ाम क्लियर ना हो इन स्पाइट ऑफ देम स्टडिंग हार्ड, ठीक है। उनके लिए मैं यही बोलूँगा दैट यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन एंड देन डिसाइड लेटर ऑन आफ्टर रिजल्ट कि आपको क्या करना है। यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई करनी है, दैट इज़ ऑल्सो योर कॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में डिसाइड करनी है। एंड फॉर दो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है यार कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए भी मैं बोलूँगा, मुझे भी ऐसा लगता था यार मेरे से भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम दे के ज़रूर आना है। जब तक आप एग्ज़ाम दे के नहीं आओगे, देखो एग्ज़ाम देने में हर्जी क्या है, बुराई क्या है। अगर आप एग्जाम देके आते हो, यू विल गेट सम एक्सपीरियंस एंड इवन इफ यू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप, इवन इफ यू डिसाइड टू गो टू अ कॉलेज एंड देन स्टडी फॉर 1 more year फॉर IP मैट, यू विल एटलीस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द एग्जाम। तो एग्जाम से डरो मत, उससे भागो मत, ठीक है। एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह लो, नॉर्मल है, एग्जाम आपने हज़ारों दिए, ये भी एग्जाम है, आगे लाइफ में आपके 85 एग्जाम और आएंगे, ठीक है। सारे में आपको OMR शीट और MCQ नहीं मिलेगा, कुछ आपकी लाइफ के एग्जाम होंगे, लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ है ना वो आपको अभी से बिल्ड करनी पड़ेंगी। आपको अभी से ये चीज़ में श्योर रहना पड़ेगा कि यार मुझे एक तो प्रेजेंट में रहना है, मुझे प्रेजेंट में मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं बेस्ट करूँगा, जितना मैं मेरे बस में है उतना मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। लेटर और आफ्टर द रिजल्ट देन डिसाइड दैट आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग IP मैट इज़ द ओनली होल सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आपका लाइफ में कुछ और लिखा हो, आपको IP मैट में एडमिशन ना मिले, आपको मे बी आप उससे भी कुछ बड़ा करो, ठीक है, लेकिन आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम दे के ज़रूर आना है हर बच्चे को। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट जो ये वीडियो देख रहा है कि ये बोले कि भैया मेरे को एग्ज़ाम से डर लग रहा है, ठीक है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा।
बस ये मत करना, ड्रॉप लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, एक ईयर कॉलेज में जाना है जाओ, वहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है वो करो, वो सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। उसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, उसका आंसर आपके पास खुद ही है, जस्ट आप जानते नहीं हो। अपने साथ 2 मिनट बैठोगे, सोचोगे अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने मन बनाया है आईपी मैट देने का, देन फुल उसके लिए पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है। हमारा कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, अभी भी हमारे एनरोलमेंट्स चालू हैं फॉर आर लाइव कोर्स, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, हम उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आपको रिकॉर्ड वीडियोस दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब आज की डेट में आपके पास अवेलेबल हैं। आपको बस करने वाला बनना चाहिए एंड आप अच्छे से उसके लिए पढ़ाई करो एंड एग्जाम दे के आओ। जितना मर्जी आपको डर लगे, खुशी खुशी जाओ, ठीक है। एक ही बार ये आपका दिन आएगा लाइफ में, ये वाला 24 का एग्जाम एक ही बार आना है, उसको मज़े से दो, ठीक है। हो चाहे ना हो, लेकिन अपना फुल वहाँ पे आपको दे के आना है, ठीक है। जितना आप कर सकते हो, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं यहाँ पे हुई टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू इन द राइट स्पेस। एंड मुझे भी ये लगता है यार कि एक बार अगर मैं छोड़ देता ना आईपी मैट रोहतक का एग्जाम, तो शायद आज मैं आईपी मैट रोहतक या IIM रोहतक में बैठा ना होता, ठीक है। आज मैं IIM रोहतक में हूँ इन द 4th ईयर, आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई MBA, यानी कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ BBA, एंड आई एम इन द 4th ईयर ऑफ IPM राइट नाउ। नेक्स्ट ईयर मेरा 5 years कंप्लीट हो जाएंगे ऑफ IPM, एंड आई विल मोस्ट प्रोबेबली हैव माई MBA डिग्री, एंड देन आई विल बी डन विद माई बेसिकली आपकी जो पढ़ाई होती है MBA लेवल तक की होती है, उसके बाद तो PhD वगैरह आपने करनी है तो आप करोगे, बट एक नॉर्मल जो कोर्स होता है पढ़ाई का वो MBA तक आप मानते हो आपको ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड आई फील वेरी लकी कि मैंने जो भी स्टेप्स लिए हैं आज तक वो मैंने फुल कन्विक्शन के साथ लिए थे। भले ही कुछ आपको गाइड करना हो, मैं अपने हिसाब से जितना ट्रूथफुली, जितना ऑनेस्टली आपको गाइड कर सकूँ वो मैंने गाइड करने का ट्राई करा है। मैंने खुद जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं अपने आप से ऑनेस्ट था कि यार मुझे जितना आता है मैं उतना अच्छे से करके आऊँगा। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया अपने आप को किसी से, एंड ना ही आपको करना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ किसी और की लाइफ से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपका नहीं हुआ, इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप उससे कमज़ोर हो या फिर आप जिसका एडमिशन हुआ और आपका नहीं हुआ तो आप बेवकूफ़ हो उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है यू आर इन अ डिफरेंट स्पेस राइट नाउ, इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कोई और आपका जो कंपटीटर हो सकता है, सो कॉल्ड कंपटीटर आप बोलोगे, मैं तो कंपटीटर भी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सब लोग यार इक्वल हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि यार उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले लाइफ के अंदर, एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपका जो ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा इससे। ड्रॉप लेना चाहे ना लेना, एग्ज़ाम ज़रूर दे के आना ये वाला, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है इसका, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करता रहूँ। और प्लीज़ कमेंट्स में कुछ भी जो आपको डाउट हो लिखना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। एंड जब तक आपका एग्जाम आ रहा है तब तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे आपके साथ रहूँ एंड आपको जितना हो सके उतना गाइड कर सकूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।